Hello students. So we are again back with graphical method of solution of pair of linear equation chapter 3 pair of linear equation in two variables. And children हमें मालूम है कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया एक्सरसाइज 3.1 में हमने ग्राफ बनाए थे ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया. अब हम सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं. ग्राफिकली हम सॉल्यूशन निकालेंगे. कैसे निकालते हैं? सो टुडे विल स्टडी अबाउट दिस ग्राफिकल मेथड हाउ टू फाइंड. देयर आर फोर वेज थ्रू विच वी कैन फाइंड सॉल्यूशन. फोर वेज है, आपको मालूम ही है. वो कौन कौन से वेज है? फर्स्ट है ग्राफिकल, सेकेंड क्या था? सब्स्टिट्यूशन, then equating the coefficient and cross multiplication method. So total फोर मेथड्स है और वन बाय वन भी हम सारे मेथड्स देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है. अच्छा, जब आप एक्सरसाइज 3.1 में आपने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए थे तो हमें क्या ऑब्जर्व मिला? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, जैसे क्वेश्चन सेकंड में, तो क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या मिला था? देखो, हमें मिला था कि लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. लाइंस कहाँ मिल रही है? एक पॉइंट पे आके मिल रही थी. हमने देखा ये वाला, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि लाइंस क्या कर रही है? दो लाइंस आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? वहां पर वो जो है वो सॉल्यूशन होता है इसका. तो लाइन इंटरसेक्टेड पॉइंट, तो सॉल्यूशन मिल रहा है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा, व्हाट वी आर सीन क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन, हमने देखा कि लाइंस कभी मिल नहीं रही है. दे आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल है. और लाइंस पैरेलल है तो उनका कोई सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं. मीन दो लाइन के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं होता मतलब उनमें कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं. और थर्ड केस है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो थर्ड केस क्या था? कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. तो देर आर थ्री वेज. तो थ्री वेज है हमारे पास. कौन कौन से वेज है हमारे पास? थ्री वेज हैं. दे आर फर्स्ट वन इज, पहला वे क्या है हमारा? दैट लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. फर्स्ट वन केस इज लाइंस intersect at a point. Lines intersect at a point. ये देखिए, यहां क्या हो रहा है? लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. और जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आता है हमारे पास. फिर सेकेंड केस होता है. व्हाट इज द सेकेंड केस? सेकेंड केस है कि लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही ना करें. लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. लाइंस नेवर intersect means they are parallel. That is, lines are parallel. ये सेकेंड केस हो जाएगा. ये लाइंस आपस में कहीं नहीं मिल रही है. तो एंड थर्ड वन, और थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड केस इज लाइंस आर कोइंसिडेंट. मीन्स वन लाइन विल फॉल ओवर अनदर लाइन. एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो. तो देर आर थ्री वेज, थ्री ग्राफिकल मेथड्स सॉल्यूशन के हैं जिससे सॉल्यूशन निकल सकता है. कि फर्स्ट वन कि वो आपस में इंटरसेक्ट करे कहीं पर, नेवर इंटरसेक्ट, और बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट करे. मीन्स वन लाइन ओवर अनदर लाइन. सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट. तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. दिस इज इनकंसिस्टेंट. जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो सॉल्यूशन. क्या भी लिख सकते हैं? नो सॉल्यूशन. सो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, विच हैज नो सॉल्यूशन मीन्स कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. सॉल्यूशन कब मिलता है? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करे, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, तो वही सॉल्यूशन होता है. अभी लाइन कहीं मिल नहीं रही है तो ये क्या कहलाएगी? लाइंस इनकंसिस्टेंट कहलाएगी. व्हाट दे आर कॉल्ड? इनकंसिस्टेंट. विल राइट इनकंसिस्टेंट. दिस इज इनकंसिस्टेंट, वी ऑलरेडी रिटन. So these two lines are inconsistent or no solution. Now children, second one,
ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इन्फिनेटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट्स, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। तो ए से क्या कहलाता है? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मींस क्योंकि एक लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर ही है, तो इसके सारे पॉइंट उसके भी सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर इस लाइन पे, फर्स्ट वाली लाइन पे इसको L1 L2 दे देते हैं, L1 या L2। मान लो ये लाइन L1 है, L1 लाइन L2 लाइन सेम है, तो L1 के जितने ही पॉइंट वो L2 के ऊपर भी है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और ये क्या कहलाता है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। नाउ एंड द फर्स्ट वन इज कि ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो इनके होता है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को क्या भी बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इनको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। सो 3 वेज हो गए: कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 आपको लर्न करना है। टेबल के रूप में आपको याद कर लीजिए कि ग्राफिकल मेथड के 3 सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है लाइंस इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट के ऊपर, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, चिल्ड्रन, एक ही सॉल्यूशन होगा। और दूसरा है लाइंस कभी मीट नहीं करे, तो इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। और थर्ड वन कि बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो, तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। सो देयर आर 3 वेज हो गए। अब इनको आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमारी 2 इक्वेशंस, हमारी लाइंस बना लेते हैं। फर्स्ट है, क्योंकि पेयर और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये वी हैव रिटर्न, हमने ये लिख दी है 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने ये लिख दिया है। यहाँ हमारा कोफिशिएंट क्या है? इसका a1 b1 c1 और इसका a2 b2 और c2 है। c1 और c2 कांस्टेंट टर्म है, a1 कोफिशिएंट है x का और a2 कोफिशिएंट है दूसरी वाली लाइंस का x का। इस तरह से y का कोफिशिएंट b1 है और सेकंड लाइन में y का कोफिशिएंट b2 है। c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। अब आप देखिए कि 2 जो लाइंस है आपकी, ये 2 लाइंस की जो इक्वेशन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? कैसे पता चलता है कि यूनिक सॉल्यूशन है? हम ग्राफ हर बार बनाएंगे नहीं, हम सबसे पहले हम ऐसे ही पता लगा लेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, कि इनकंसिस्टेंट है, कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। तो द मेथड इज दैट आपको क्या करना है? इनके कोफिशिएंट का रेशियोस लेना है, a1/a2। आपको क्या क्या रेशियो लेना है चिल्ड्रन? आपको लेना है a1/a2 का रेशियो लेना है, b1/b2 का रेशियो लेना है और c1/c2 का रेशियो लेना है। आपको ये 3 के रेशियोज लेने हैं। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट का रेशियो ले लीजिए, उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट क्या? देखिए, सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है? लिसन हियर, फर्स्ट रिजल्ट इज, देखिए फर्स्ट रिजल्ट होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाता है कि a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है, तो पहला आंसर होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट की सिंबल है, ये यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेयर और लीनियर इक्वेशन में क्या होगा। तो क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसा जब जब होगा, थर्ड रेशियो की जरूरत ही नहीं, आपको 2 रेशियो निकल गए, तीसरा रेशियो के बारे में सोचना ही नहीं है अभी हाल में। अगर a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, हमें c1/c2 भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब। सेकेंड है नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, दोनों इक्वल होते हैं, मगर वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता। मीन्स ये 2 तो इक्वल हो रहे हैं, और ये 2 जो इक्वल हो रहे हैं वो c1/c2 के इक्वल नहीं होंगे, और नहीं होंगे, ऐसा हो गया तो क्या कहलाएगा? आपका नो सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं उसका, या इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट ही बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट। इसका नाम है कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन। आपको सारे नाम भी याद होने चाहिए।
यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो थर्ड केस है वो थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या होता है। इन थर्ड केस a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 मीन्स ऑल थ्री आर इक्वल, तीनों इक्वल हो गए हमारे, और तीनों इक्वल आ गए मीन्स कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, क्या भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट। मतलब डिपेंडेंट है, एक लाइन दूसरी लाइन पे डिपेंडेंट है, उसके सारे कोएफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं, फ्रैक्शन में रेशियोस इक्वल आ रहे हैं, a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के और c1 by c2 के इक्वल आ रहा है, मीन्स वो लाइन की इक्वेशन सेम है। मतलब बस क्या डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। चिल्ड्रंस समझ में आया? वापस से देख लीजिए, ये आपको तीन रेशियोज हैं, आपको निकालने हैं। अगर इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और वो c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा और वो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। और थर्ड वाला जो है a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 ऑल थ्री रेशियोज इक्वल होंगे तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। तो और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंट का लाइंस इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, नो सॉल्यूशन में या इनकंसिस्टेंट में लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, और थर्ड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के अंदर लाइंस क्या होगी, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन ग्राफिकल मेथड। और अब इसके हम ग्राफ बनाएंगे और उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। सो I hope you understood everything. Thank you so much for watching this video.